is the opportunity to make sure that we actually adopt a decentralized model of finance. Right? We have evolved over the last 100 years in organized finance through a very centralized model. And I still believe that there will be centralized government and central bank policies, but there will be a path to a very decentralized technological solutions where finance will be enabled and available to everybody. Right? It will not be, today we have a world where it's still a world where people like, large companies get easier finance, small companies don't get easier finance, same thing with people. And I think that will change. And there is no reason, like it's great that we have moved from T+7 to T+2 and T+1, but I am a big believer in real time. So everything will settle in real time. Smart contracts will become real. I think that the convergence of real time, the convergence of the distributed ledger and blockchain technology, smart tokens, right? The convergence of physical and digital through IoT will enable and will redefine the decentralized financial sector in a way that we have never. We actually adopt a decentralized model of finance, and ये आ रहा है मुकेश अंबानी जी से. ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ रिलायंस. आपको पता है कि रिलायंस का कितना बड़ा रोल है इंडिया को बनाने में. ओके, काफ़ी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है रिलायंस के बारे में, इनके बारे में, बट मुझे लगता है कि जो इंडिया जो आज है उसमें रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है. आप इंडस्ट्री को उसको देख लो, जितनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को रिलायंस ने बनाया है, और स्पेसिफिकली एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो इंटरनेट है, राइट. अगर आपको पता है कि 2016 में जियो लॉन्च हुआ. ओके, 5 दिसंबर 2016 में को जियो लॉन्च हुआ, बट उसके पहले इंडिया में उतना पॉपुलर इंटरनेट नहीं था. वो टाइम पे एयरटेल थे, आइडिया थे, वोडाफोन थे, और ये लोग इतना पैसा चार्ज करते थे यूजर्स को कि लोग इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर पाते थे, राइट. ये तो इट इज़ बिकॉज ऑफ जियो जो इतना जो पेनिट्रेशन हुआ है, जो इतना अडॉप्शन हुआ है मोबाइल फ़ोन का, इट इज़ बिकॉज ऑफ जियो. एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है, ये यहाँ पूरे स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं. आप जितनी भी रिपोर्ट उठा के देख लो, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिलायंस. Reliance used cheap data turned India's internet dreams into reality. तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली मेरे हिसाब से जो इंटरनेट अगर मेन स्ट्रीम हुआ है इंडिया में, ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिलायंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ जियो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैन राइट हियर. और इनका क्या विचार है क्रिप्टो को लेके, बिटकॉइन को लेके, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को लेके, ये काफ़ी मैटर करता है. क्योंकि हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, ऐसे बड़े लोगों को सुनती है, उनके जो विचार हैं उनको समझती है कि क्योंकि इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया को बनाने में, राइट. और इन्होंने पूरे इंटरव्यू में क्या बोला, इन्होंने बोला कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, इन्होंने बोला है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट we actually adopt a decentralized model of finance. So यहाँ पे decentralized finance की बात हो रही है. बाय द वे, जो हम लोग ने कल बात किया था वो न्यूज़ में, कि जहाँ पे इन्होंने जो रेगुलेशंस का जो बिल था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वॉलेट यूज़ नहीं करना है. तो विदाउट वॉलेट तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नहीं हो सकता, राइट. और वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी का जो चेयरमैन है, वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज़ द फ्यूचर. इन्होंने ये भी बोला कि एक्नॉलेज किया है कि जो अब तक पास था वो सब सेंट्रलाइज था. और इन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि अभी भी सेंट्रलाइजेशन का रोल है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का रोल है, सेंट्रल बैंक की भी रोल होगी, बट मोस्टली जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, उसको टेक ओवर करेगी, स्पेशली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. इन्होंने ये भी एक्नॉलेजमेंट किया है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है ये सबको एक्सेस देता है. इन्होंने ये भी बोला है इंटरव्यू में, ये भी देखोगे तो इन्होंने बोला कि जो सेंट्रलाइज्ड मॉडल था वो काफ़ी भेदभाव करता था लोगों में कि किसको फाइनेंशियल एक्सेस देना है, किसको नहीं देना, जैसे बैंक्स है, राइट. बट जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है ये ओपन है सभी के लिए, राइट. इन्होंने ये भी बोला कि रियल टाइम सेटलमेंट, इन्होंने बोला कि T1 T2 मतलब ट्रांजेक्शन्स के 1 दिन के बाद सेटलमेंट होगा, 2 दिन के बाद ट्रांजैक्शन होगा, या सेम डेट सेटलमेंट होगा, वो सब ठीक है. बट रियल टाइम, क्योंकि क्रिप्टो जो ब्लॉकचेन पे है, सारी चीज़ें विद इन सेकेंड्स में सेटलमेंट होती हैं, राइट. तो यहाँ पे उसके बाद इन्होंने स्मार्ट टोकन्स का भी नाम लिया. स्मार्ट टोकन्स, वही इन्होंने बोला कि क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन्स आर नॉट द सेम, विच इज़ सो डिफरेंट, राइट.
बिकॉज जो क्रिप्टो है इट इज़ द स्मार्ट टोकन, बिकॉज अगर आपके पास स्मार्ट टोकन है ही नहीं, स्मार्ट टोकन आई थिंक जो इन्होंने बोला कि स्मार्ट टोकन्स मतलब वो टोकन जो एक ब्लॉकचेन को फैसिलिटेट करे, राइट? तो इन्होंने स्मार्ट टोकन्स टेक्नोलॉजी आई थिंक बोला है यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं इन्होंने बोला है कि बॉस वी नीड क्रिप्टो, वी नीड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, वी नीड रियल टाइम सेटलमेंट. सो आई डू थिंक कि ये रिलायंस का आई थिंक कुछ प्लान हो सकते में, मे बी आई एम नॉट श्योर कि ये लोग कैसे प्रोसीड करेंगे जियो को लेके, रिलायंस को लेके, बट आई डू थिंक इनका कुछ प्लान है. बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज दिस दैट इन्होंने एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट किया, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि बॉस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इज द फ्यूचर. सो यू नो रेगुलेशंस जो है, जो रेगुलेटर्स हैं इंडिया के, ये काफ़ी अब इनको सुनेंगे, ओके इनको, इनकी बातों को सुनेंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं. क्योंकि मेरा जो मोटो ये है कि जब इतना बड़ा इंडस्ट्रीज कोई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है, क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा है, तो रेगुलेटर्स उसको सीरियसली सुनते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू नो लॉज में भी वो लोग परिवर्तन लाते हैं या लॉज बनाते हैं. तो वो क्रिप्टो के लिए इंडिया में बहुत ही बड़ा चीज़ हुआ है. और दूसरा चीज़, जैसे मैंने बोला, जैसे जियो ने इंटरनेट को मेन स्ट्रीम कर दिया, राइट? जैसे जियो ने इंटरनेट को मेन स्ट्रीम कर दिया, वैसे ही हो सकता है रिलायंस और जियो फिर से क्रिप्टो को भी मेन स्ट्रीम कर दे. एक्चुअली अगेन अगर आप बोलोगे कि यार ये तो सेंट्रलाइज कंपनी है, कौन सा टोकन लॉन्च करेंगे, मैं उसमें जा भी नहीं रहा हूँ, राइट? दैट इज द फ्यूचर, बट एटलीस्ट जस्ट द एक्नॉलेजमेंट कि इन्होंने बोला है कि येस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वी नीड एंड यू नो दैट इज द फ्यूचर, रियल टाइम सेटलमेंट इज द फ्यूचर. ये काफ़ी बहुत बड़ा चीज़ हुआ है क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए इंडिया में. लेट मी नो व्हाट यू थिंक. आई थिंक मेरे लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है. आई नो कि लोगों का अलग अलग ओपिनियन है इनके बारे में, रिलायंस के बारे में. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ. मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ कि बॉस रिलायंस के जियो ने इंटरनेट को मेन स्ट्रीम किया. आई वॉन्ट टू थैंक देम. यू नो आई यूज जियो, मैं जियो यूज़ करता हूँ एंड इट वॉजंट फॉर देम. एयरटेल और आइडिया को बहुत ही लोगों को पैसा चूस रहे थे. एंड नाउ he is the only guy, guys. I mean, this is something again I want to share with you कि कौन से इंडस्ट्रीज ने इंडिया में, कौन से एक इंडस्ट्रीज का नाम बताओ जिन्होंने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में बात किया है, राइट? जिन्होंने स्मार्ट टोकन के बारे में बात किया है. कोई नहीं. ही इज द ओनली गाय जिन्होंने एक्चुअली बात किया है, बात करना चालू किया है. तो आई अप्रिशिएट दैट, यू नो, टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा. आई अप्रिशिएट दैट. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ट्विटर पे मैंने पूरा ये वीडियो टैग किया है, तो अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो. ये TV18 पे इनका ये था, चल रहा था. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.